रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया ये तन, देवालय बन गया ये तन, हृदय ये महंत हो गया। हो गया प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। और प्रेम किया, दुनिया से बहुत किया। दुनिया का बन कर देख लिया, दुनिया का बन कर देख लिया। श्यामा का बन कर देख जरा, श्यामा का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, दुनिया का बन कर देख लिया। श्यामा का बन कर देख जरा। श्यामा का बन कर देख जरा। दरबार में कितनी मस्ती है, दरबार में कितनी मस्ती है। दरबार में आकर देख जरा। दरबार में आकर देख जरा। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जय हो। और दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते, दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते। दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते। दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते। बीते उम्र राम यश गाते गाते, बीते उम्र राम यश गाते गाते। बीते उम्र श्याम यश गाते गाते। बीते उम्र श्याम यश गाते गाते। अपना सिय कंठ हो गया, अपना सिय कंठ हो गया। रोम 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 संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया। एक बार पूजा न कर पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ सबसे प्रेम करो। प्रेम को सीमित मत करो, प्रेम को विस्तृत करो, सबसे प्रेम करो। रोम रोम संत हो गया।
गोपी उद्धव संवाद प्रेम की चर्चा आई। भगवान ने कंस को मारा था। कंस की 2 पत्नियां हस्ती और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास में गई। इनके पिता जरासंध ने कन्हैया जी के ऊपर आक्रमण कर दिया। 17 बार भगवान ने जरासंध को छोड़ दिया और सेना को मार दिया। 18वीं बार जरासंध जब अपने घर से चला, इसने ब्राह्मणों को बुला करके ब्राह्मणों के हाथ में माला दे दी। ऐसे मंत्र का जप करो कि हम जीत करके आए। इस बार अगर हम जीत गए तो तुमको माला माल कर देंगे, अगर हम हार गए तो तुम्हारा माला जपने वाले हाथ कटवा देंगे। माला लेकर के पंडित जी हाथ में बैठे और सोचने लगे कौन वाली माला जपें कि भगवान हार जाएं और ये पापी जीत जाए। कुछ समझ में नहीं आया। पंडित जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने लगे। भगवान ने सोचा हमारे इन ब्राह्मणों का अपमान न हो। आज 18वीं बार जब जरासंध युद्ध करने के लिए आया, भगवान ने जरासंध को पीठ दिखा दी और भगवान रण को छोड़ करके भागे। भगवान का नाम पड़ा रणछोड़ राय जी। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय हो। भगवान प्रवर्षण पर्वत के ऊपर चढ़ गए। आग लगा दी गई। भगवान ने छलांग लगाई। समुद्र के बीच में भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण कराया और कन्हैया जी द्वारिकाधीश बन करके बैठे। द्वारिकाधीश भगवान बने हैं। इनके भैया जो बड़े भाई हैं नाम है बलराम जी। बलराम जी का विवाह राजा रैवत की कन्या रेवती जी के साथ में हुआ। एक बार राजा रैवत ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मलोक में अपनी बेटी रेवती को लेकर के गए। इसलिए बोले हम ब्रह्मा जी से पूछेंगे कि अपनी बिटिया का विवाह किससे करें। ये जिस समय ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी की सभा में कुछ संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। ये चुपचाप वहीं खड़े रहे। जब संगीत का कार्यक्रम पूरा हुआ, इन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। ब्रह्मा जी बोले तुम सतयुग में आए थे, सतयुग बीत गया, त्रेता भी बीत गया, अब द्वापर युग आ गया। तुमने जितने राजा सोच रखे थे वो सब के सब काल के गाल में समा गए। एक काम करो, अब जाओ और जाकर के कन्हैया के बड़े भैया बलराम जी के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दो। रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में संपन्न हो गया। रेवती सतयुग की है। सतयुग में लोग 21 हाथ लंबे होते थे। सतयुग में 21 हाथ, त्रेता में 14 हाथ, द्वापर में 7 हाथ और कलयुग में प्रत्येक प्राणी की लंबाई उसके हाथ से 3.5 हाथ की होती है। बलराम जी हैं 7 हाथ के और रेवती जी हैं 21 हाथ लंबी। बलराम जी को अगर कोई पर्सनल बात रेवती जी से कहनी होती तो पहले रेवती जी को बिठा लेते, उसके बाद एड़ी के बल उचक के उनके कान में कुछ कह पाते। लोगों ने इनका नाम रख दिया लंबी बहू वाले, लंबी बहू वाले। बलराम जी को ठीक नहीं लगा। एक दिन बलराम जी हल और मूसल को लेकर के जा रहे थे। लोगों ने कहा ये देखो लंबी बहू वाले, लंबी बहू वाले। बलराम जी सोचे आज समस्या का समाधान करना पड़ेगा। बलराम जी आए। बलराम जी ने आकर के अपने हल से रेवती जी को पकड़ा, मूसल का स्पर्श कराया। रेवती जी बिल्कुल भगवान बलराम जी के बराबर हो गए। बलराम जी की लंबी थी, उन्होंने मूसल का स्पर्श कराया, बराबर हो गई। और कहीं आपकी लंबी हो, आप घर जाके प्रयास ना करना, नहीं तो और में और कर बैठो। बोलिए रेवती रमण भगवान की जय हो। इसके बाद कन्हैया जी के विवाह की कथा आई, जिसके लिए हम लोगों ने इतनी तैयारियां करी। सुखदेव जी राजा परीक्षित को जिस समय भगवान के विवाह की कथा सुनाने को तैयार हुए, परीक्षित ने कहा गुरुजी हमने सुना है कन्हैया जी का प्रथम विवाह राक्षसी विधि के द्वारा हुआ। सुखदेव जी कहते हाँ राजन, राजा सीध भीष्म को नाम, एक भीष्म नाम के राजा है, विदर्भाधिपतिर महान, विदर्भ देश के ये राजा हैं। तस्य पंचा भवन पुत्र, इनके 5 बेटे हैं। कन्यैका च वराननः,
एक बेटी है। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्म बाहु, रुक्म माली, 5